बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैंने आपसे कहा था पहले भी कि हमारी कोशिश होती है कि हम आपको हर वैरायटी दें, चाहे वो जॉब वीज़ाज़ हों, चाहे वो इमिग्रेशन हो, चाहे वो पीआर हो, और चाहे वो किसी भी कंडीशन में विजिट वीज़ाज़ हों या ट्रांजिट वीज़ाज़ हों, या कोई भी ऐसा ऑप्शन कि जो आपको सूट करता हो। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ पर लोगों के पास डॉक्यूमेंट होते हैं। डॉक्यूमेंट्स मुराद वो एक प्रॉपर प्रोफाइल रखते हैं, कहीं पर बिजनेस से जॉब करते हैं और उनका स्टेटस भी वो होता है जॉब का कि उनको वीज़ा मिल जाता है, कोई इशू नहीं होता। लेकिन वीज़ा मिलता भी तो उसको है जो अप्लाई करता है, जो पहले ही बार्गेनिंग पे या वो डीलिंग पे आ जाए तो उसको फिर वो फंस जाता है। पैसे ज़ाया करके भी कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट आ जाते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे कंट्री की जिसका वीज़ा ऑन अराइवल है। हमारे पास तकरीबन 36 कंट्रीज ऐसी हैं जो वीज़ा ऑन अराइवल देती हैं, लेकिन उसमें कितने हमें फ़ायदा देते हैं, फ़ायदे से मुराद आगे फ़ायदा, ठीक है ना। तो वो जो है ना, हम सीडी की अगर बात करें, सीडी की बात करें तो हम वीज़ा ऑन अराइवल की बात कर सकते हैं। देखें, एक बात दिमाग में रखिएगा कि वीज़ा ऑन अराइवल कहेंगे, ठीक है ना। वीज़ा ऑन अराइवल का मतलब है कि आप उस मुल्क में चले जाइए, आपको वीज़ा नहीं चाहिए, आपको कोई प्रोसेस नहीं करना है, उतरने के बाद आपको वीज़ा मिलेगा, ठीक है ना। तो वो एक है। एक होता है वीज़ा फ्री कंट्री, जहाँ पर आपको बस चले जाना है। वैसे बहुत सारी कंट्रीज आपको ऑफर करती हैं। और फिर ई वीज़ा कंट्रीज भी होती हैं, जहाँ पर आपको किसी एजेंट के पास नहीं जाना है, या एजेंट के पास जाएंगे भी तो आपका पेपर वीज़ा आएगा, तो वो कागज़ पे होगा, उसका कोई ताल्लुक नहीं है कि आप कोई तमाम चीज़ें पेश करो जो कह रहे हैं। सख्ती इतनी नहीं होती है। बहरहाल ये अलग अलग टॉपिक हैं कि हम बात करें कि जी ई वीज़ा, वीज़ा ऑन अराइवल, या ट्रांजिट वीज़ा, या विजिट वीज़ा, या टूरिस्ट वीज़ा, इनमें क्या फ़र्क होता है ये तो हम लोग कवर कर लेंगे, बात कर लेंगे इसके ऊपर। लेकिन हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कंट्री की जिसका हमको फ़ायदा मिल सकता है और जहाँ पर आपको वीज़ा ऑन अराइवल करना है। तो वीज़ा ऑन अराइवल के लिए हम बात आज कर रहे हैं कैप वर्डे की। और कैप वर्डे जो है वो आपको कहता है कि जी आपको जब हमारे मुल्क में आना है तो नो नीड टू अप्लाई वीज़ा फ्रॉम योर कंट्री। यानी कि आपने कैप वर्डे को दिमाग में बनाया, इट्स अ अफ्रीकन कंट्री, और आपने कहा कि जी ठीक है जी मैं चला जाता हूँ। नंबर 1, चला जाता हूँ तो आपके पास क्या होना चाहिए? तैयारी, पासपोर्ट ओरिजिनल होना चाहिए, कम से कम 6 महीने वायरल होना चाहिए, आईडी कार्ड होना चाहिए। वैक्सीनेशन के बगैर तो आपको कराची इस्लामाबाद में नहीं चलने देंगे, तो वो तो आपको वैक्सीनेशन चाहिए। उसके बाद फिर आपको होटल बुकिंग करनी है, क्योंकि आप कैप वर्डे जाओ, कहीं पर भी जाओ, आपका वहाँ पर घर तो नहीं है, तो आप नहीं कह सकते कि जी मैं कैप वर्डे में जाऊँगा और सड़क पे चला जाऊँगा, सड़क पे मैं लोगों से पूछूंगा मैं कहाँ रहूँ। तो ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू शो सम ट्रेवल प्लान। तो वो एक अलग मामला है। वीज़ा अप्लाई मत करो, मगर ट्रेवल प्लान तो दो कि मैं कैप वर्डे क्यों जा रहा हूँ। आपको बिल्कुल पता ही नहीं है, बस आपने टिकट कटाया, सर ने कहा था फ्री है सब कुछ, मज़ा आ जाएगा, टिकट कटाया और आप जहाज़ में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह वो अफगानिस्तान के लोग चढ़ रहे थे जहाज़ के ऊपर बैठ के। ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको प्लानिंग तो करनी है, प्लानिंग तो आपके पास होनी चाहिए, जवाब तो होने चाहिए हर बात का। तो आपने तमाम चीज़ें करनी है, इंक्लूडिंग योर बैंक स्टेटमेंट जेब में रखो। आपसे कोई मांग नहीं रहा है, लेकिन बैंक जेब में रखो, बिकॉज उसका भी काम कहीं ना कहीं आएगा। आपकी जो फाइनेंशियल सूरत हाल है ना, वो आपके बैंक स्टेटमेंट ही बताता है। आपके पास घर में करोड़ों रखा हुआ है, अलमारियों में, छत के ऊपर, यहाँ वहाँ, बेड के नीचे, लेकिन वो काउंटेबल नहीं है। काउंटेबल वो है जो आपकी बैंक ट्रांजेक्शन प्रूव करती है। अब आप कैप वर्डे जब चले जाएंगे तो ये हमारे लिए वीज़ा ऑन अराइवल है फॉर पाकिस्तानीज, ठीक है ना। कोई रोक नहीं रहा आपको, रिफ्यूज़ नहीं, रिजेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। किसी से कसम लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ चले गए तो आपको वो बोलेंगे अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाइए। हो सकता है कुछ जो सवालत होंगे, ज़रूरी नहीं सबके साथ ऐसा हो, ठीक है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ मैक्सिमम और मिनिमम क्वेश्चंस। मिनिमम तो ये है कि ये लो ठप्पा जाओ, शक्ल देखी आपकी पसंद आ गई, चलो जाओ, ऐसा हो सकता है। लेकिन उनको आपके ऊपर थोड़ा बहुत मामला हुआ तो उन्होंने कहा आ जाओ। उन्होंने कहा जी क्या करोगे? आप क्या करोगे के अंदर ट्रेवल प्लान खुल गया। आप उसको पेपर पकड़ा दें, बोलो ये करूँगा, ठीक है ना। हर एक से तो नहीं पूछा, मगर आपसे पूछ लिया। अब आपका उनको लगा कि यार ये बंदा अच्छी बात कर रहा है, ठीक है ना। उसके बाद आपको बोलेंगे बैंक स्टेटमेंट है, आपने कहा जी है। उसके ऊपर वो ये फैसला कर सकता है कि यार अगर 3-4 लाख रुपए है तो इसको 1 महीने की एंट्री दे दो। मिनिमम एंट्री 1 महीने की है, तो यार 1 महीना रहो यहाँ पर। लेकिन अगर आपने देखा कि उसकी 3-4 लाख से ऊपर है स्टेटमेंट, 6, 7, 8 ऐसा कुछ भी, तो आपको 3 महीने का भी वीज़ा जारी कर सकता है। तो ये भी तमाम चीज़ें हो सकती हैं। वो प्रोसेस आपका वहाँ पर हो गया छोटा मोटा, ठीक है ना। और वहाँ पर आपको उन्होंने कहा कि जी थैंक यू वेरी मच, आप हमारे मुल्क में आए, आपने हमें इज्जत दी, आप वहाँ निकल जाएं। अब लोग इसको यूज़ कैसे करते हैं आपको बताना मैंने ये है। लोग यूज़ ऐसे करते हैं कि शायद आप वहाँ टूरिज्म के ऊपर जाइए, अच्छी बात है, अपना लगाइए स्टैंप्स और घूमिए वहाँ पर।
कुछ लोग कहते हैं कि अगर मैं क्या वहाँ पासपोर्ट ले सकता हूँ, यस आप वहाँ पासपोर्ट ले सकते हैं एंड यू गेट दैट पासपोर्ट इन 4 months। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं जिसके ऊपर आप ले सकते हैं। नंबर 1, आप वहाँ पर बिजनेस बेस के ऊपर ले सकते हैं, आपको वहाँ जॉब मिल जाती है आप उस पर ले सकते हैं, या आप वहाँ पर शादी के ऊपर भी पासपोर्ट ले सकते हैं। विदिन 4 month आपको पासपोर्ट मिले। पासपोर्ट क्यों लें, सवाल ही पैदा आता है। तो पासपोर्ट इसलिए लें क्योंकि आपको अपने ऊपर और मजीद कंट्रीज खोलनी है। मतलब आपने पहले एक पासपोर्ट लिया, वो पासपोर्ट आपको मिल गया, तो आपको ड्यूल नेशनलिटी मिल जाएगी। मतलब नाउ यू आर अ नेशनल ऑफ पाकिस्तान, आपसे छीना नहीं जाएगा। यू विल रिमेन अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड यू विल बिकम अ सिटीजन ऑफ कैप वर्डे। अब आपके पास 2 पासपोर्ट आ जाएंगे, 2 आपके पास नेशनलिटीज आ जाएंगी। जब आपके पास कैप वर्डे की नेशनलिटी आ जाएगी तो आपके पास आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर क्या आ जाएगा, वीजा फ्री कंट्री की शक्ल बदल जाएगी। ठीक है ना। आपको जो बेनिफिट लेने हैं, अब बेनिफिट किस तरह लेने हैं ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ठीक है जी। वीजा फ्री कंट्री फॉर कैप वर्डे पासपोर्ट और द सिटीजन ऑफ कैप वर्डे कैन विजिट 37 कंट्रीज विदाउट अ वीजा। 37 मुल्कों में तो इनको वीजे के बारे में कोई सवाल जवाब है ही नहीं, ये तो जा सकते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि 25 ममालिक में इनको ई वीज़ा चाहिए, इनके पेपर वीज़ा चाहिए, कंप्यूटर से निकल आएगा। और 18 मुल्कों में जब ये पहुंच जाते हैं तो उसके बाद इनको वीज़ा दिया जाता है। नीचे देखते हैं तो अफ्रीकन कंट्रीज कौन सी हैं, तो तकरीबन सारी ही कंट्रीज जो हैं अफ्रीकन कंट्रीज इनको वीज़ा फ्री देती हैं। इनको तमाम अफ्रीका में इंक्लूडिंग साउथ अफ्रीका। मतलब मिसाल दे रहा हूँ आपको, अगर आप 4 महीने में अपना पासपोर्ट हासिल कर लेते हैं तो आप साउथ अफ्रीका भी इसी पासपोर्ट के ऊपर, मोज़म्बिक भी या माली भी, नाइजर भी, ये तमाम आप ले सकते हो और आपको 30 दिन का वीज़ा या 3 महीने का वीज़ा मिल जाएगा। उसके बाद अब आप अमेरिका की बात करेंगे। अमेरिका में आप इन 7 कंट्रीज़ के अंदर जो है वीज़ा ले सकते हैं। जैसे पनामा, आपको पता है पनामा पाकिस्तान बड़ा मशहूर है, 6 महीने का वीज़ा आपको ये दे देते हैं। और इसके अलावा हेटी है या बरमूदा है या एक्वाडोर है, यहाँ पर भी आपको अच्छे खासे वीज़े मिल जाते हैं। फिर आप एशिया की बात करते हैं तो इंडोनेशिया चले जाइए, मलेशिया चले जाइए, फिलीपीन है, सिंगापुर है, और इसके अलावा जो है तैमूर है और हांगकांग भी आपको 30 दिन का वीज़ा दे देता है बग़ैर किसी प्रॉब्लम के। और अगर आप ओशेनी में जाएंगे तो कुक आइलैंड है या माइक्रोनेशिया है या न्यू है, आपको ये वीज़ा मिल जाता है। और उसके बाद अगर आप यूरोप की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको जो है 60 डेज़ का वीज़ा रशिया भी जारी कर देता है। ये ऑप्शन किन लोगों के लिए अच्छा है कि वो जो लोग चाहते हैं कि वो लोग बाहर जाएं, अपनी एक सीढ़ी बनाएं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये इन ममालिक में एंटर होना शुरू हो जाते हैं जैसे साउथ अफ्रीका है एंड सो ऑन, तो वहाँ पर भी वो अपना मामलात को शुरू कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको ये स्टेप बताया, आप वही स्टेप साउथ अफ्रीका में या सिंगापुर में या हांगकांग में कर सकते हैं और वहाँ से भी आप अपनी मामलात को, जॉब हासिल करने के बाद मामलात को आगे बढ़ा सकते हैं। सीढ़ी होती है ये, ठीक है ना। अगर आप मुझे आज बोलेंगे फॉर एग्जांपल कि मुझे हांगकांग में जॉब दिलवा दें तो मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर आप सीढ़ी इस्तेमाल करेंगे तो सीढ़ी के साथ जो है लोग चढ़ जाते हैं और आसानी होती है। स्टेप बाय स्टेप मामलात बनते हैं। इसके अंदर किसकी इंटेंशन है, आपकी मेहनत है, आप अपना तवज्जो दीजिए इसके ऊपर। और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट वीक हैं या है ही नहीं तो फिर आपको इस तरीके से काम बन सकता है। बस थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करें, मेहनत इस्तेमाल करें, तकलीफ आएगी मगर 1 साल के अंदर मामलात क्लियर हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ फ़ायदा हुआ होगा। अल्लाह हाफिज़।